नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 30 नवंबर 2013 को दिल्ली में दिया। अपने भाषण में मोदी जी ने कहा कि हमने अनुभव किया है कि वोट बैंक की राजनीति को खत्म करो, सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को हमने उठाया और इसका परिणाम ये आया कि हर किसी को जाति बिरादरी के भेदभाव के बिना लाभ मिल रहा है। और भाइयों बहनों, दिल्ली में कितनी सरकारें हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं और इनके नाक के नीचे दिल्ली की इतनी दुर्दशा हो रही है। भाइयों बहनों, निर्भया की घटना वो भले दिल्ली में घटी हो लेकिन पूरे हिंदुस्तान के दिल को तोड़ दिया। भाइयों बहनों, गुड़िया की घटना भले दिल्ली में हुई हो लेकिन पूरे देश को चौंका दिया। भाइयों बहनों, अगर हमारे देश की राजधानी में एक महिला मुख्यमंत्री हो, एक महिला देश की सरकार को हिलाती हो, डुलाती हो और उसी दिल्ली में माताओं बहनों की जिंदगी सलामत न हो। भाइयों बहनों, इससे पूरे विश्व में हमारे देश की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। भारत के टूरिज्म को गंभीर प्रकार का नुकसान हुआ है। क्यों? दिल्ली में माताओं बहनों पर जो घटनाएं घटती हैं उसके कारण। कॉमनवेल्थ गेम के कारण विश्व में दिल्ली का तो नाम ऊंचा होता, पूरा देश का होना था। इन्होंने डुबो दिया। आज दुनिया का कोई देश दिल्ली के प्रति गौरव की तरह देखता नहीं। स्थिति किसने पैदा की? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, पिछले 60 साल के शासन के कारण जो जिंदगी आपको गुजारनी पड़ी, क्या आप अपने संतानों को भी ऐसी ही जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना चाहते हो? मुझे पूरी ताकत से जवाब दो। क्या आपके बच्चे भी ऐसे ही जिंदगी जिए? क्या आप अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि अपने बच्चों को शिक्षा मिले? क्या आप चाहते हो कि अपने बच्चों को नौजवान होने पर अच्छा रोजगार मिले? आप चाहते हो गरीब मां बाप को दवाई मिले? आप चाहते हैं बच्चों को 2 टाइम पूरा भोजन खाना मिले? भाइयों बहनों, ये छोटे छोटे सपने 60 साल से 3 पीढ़ियां बीत गई लेकिन पूरे नहीं हुए हैं। भाइयों बहनों, और उसका मूल कारण है कांग्रेस पार्टी की वोट बैंक की राजनीति। जब तक इस देश से हम वोट बैंक की राजनीति को खत्म नहीं करेंगे, यह देश कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएगा। देश को जरूरत है विकास की राजनीति की। देश को जरूरत है देश की तस्वीर और तकदीर बदलने की। कुछ लोगों को जब हम कहते हैं कि वोट बैंक की राजनीति ने देश को बर्बाद किया है, तो वो समझते हैं कि हम कोई मुसलमान के वोट की बात कर रहे हैं। मैं आज ये रामलीला होने वाला ग्राउंड है, जहां सत्य और ईमान का मंचन होता है, उस जगह से बोल रहा हूं और इसलिए
उसी पवित्र भाव से कहना चाहता हूं, वोट बैंक की राजनीति को समझने की जरूरत है। वोट बैंक की राजनीति ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। देश की दुर्दशा करने का वो सबसे बड़ा कारण बन गया है। कैसे? मैं बताता हूं। औसत हमारे देश में क्या होता है? 60%, कभी 65%, कभी 70% वोटिंग होता है। ठीक है, इतना ही होता है ना। उसमें 10-15% कौन खा जाते हैं? इधर उधर के जो खड़े हो जाते हैं। जैसे यहां की एक तीसरी दुकान खुली हुई है, तो 5%, 10%, 15% ये लोग खा जाते हैं। बाद में बचे 50%। दो मुख्य दल जो होते हैं, दो मुख्य प्रतिस्पर्धी होते हैं, उनके बीच में 50% वोट की बंटवारा होता है। जिसको 26% मिल जाता है वो जीत जाता है। 74% लोग जिनकी सुनवाई नहीं होती, और इसलिए ये चतुर राजनेता क्या करते हैं? वे तड़जोड़ की राजनीति करते हैं। हिसाब लगाते हैं कि ये 240 को पकड़ लो, अपना 26% हो जाएगा। ये 2 मोहल्ले पकड़ लो, अपना 26% हो जाएगा। ये 2 वार्ड पकड़ लो, अपना 26% हो जाएगा। ये 2 बिरादरी पकड़ लो, अपना 26% हो जाएगा। ये 2 धार्मिक लोगों को जोड़ लो, अपना 26% हो जाएगा। और इसलिए वे इस फिराक में रहते हैं कि मुझे चुनाव जीतना है तो सिर्फ 26% की ही चिंता करनी है। बाकी 70-75% की मुझे परवाह करने की जरूरत नहीं है। तो रोड भी बनवाएगा तो कहां बनाएगा? उन 26% वालों के लिए। नौकरी दिलवाएगा तो कहां दिलवाएगा? उन 26% वालों के लिए। बिजली का खंभा डालेगा, कहां डालेगा? उन 26% के लिए। नलका डालेगा तो कहां डालेगा? 26% के लिए। 74% पूरी तरह विकास की यात्रा से वंचित हो जाते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, गुजरात में हमने अनुभव किया है कि वोट बैंक की राजनीति को खत्म करो। सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र को हमने उठाया है और उसका परिणाम आया है। हर किसी को जात पात बिरादरी के बिना फायदा मिल रहा है। भाइयों बहनों, मैं तो ऐसे परिवार से पैदा हुआ हूं, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि मैं यहां हो सकता हूं। इतना सामान्य परिवार से, और न मेरी कोई जाति बिरादरी भी नहीं है, लेकिन मन में ठान के रखी कि गरीब का भला करना है, स्थितियों बदलने के लिए प्रयास करना है। और आज भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, विकास की जब चर्चा होती है तो गुजरात का नाम लेना पड़ता है। और ये मजा देखिए, जिसको गुजरात की पसंद नहीं है, गुजरात जिनको गुजरात अच्छा नहीं लगता है, वो क्या करते हैं? और गुजरात जिनको अच्छा लगता है वो क्या कहते हैं? जिनको अच्छा लगता है वो ही कहता है कि हम भी गुजरात जैसा करेंगे। कहते हैं कि नहीं कहते? और जिनको अच्छा नहीं लगता वो क्या कहते मालूम है? वो कहेंगे देखिए उस विषय में हम गुजरात से भी आगे हैं। मतलब विकास का मानदंड बन गया है गुजरात। आप अच्छा करना चाहते हो तो गुजरात जैसा करना है, और अच्छा किया है तो गुजरात से आगे निकले, ये गौरव का मापदंड बन गया है। क्या भाइयों बहनों, ये दिल्ली नहीं बन सकता है? ये दिल्ली नहीं बन सकता है, लेकिन नहीं बनेगा। क्यों? आपने ऐसे लोगों के हाथ में दे करके रखा है। एक बार उनके हाथ से निकाल दीजिए, मैं दावा करता हूं भाइयों,
देखते ही देखते दिल्ली में बदल दिखाई दे। भाइयों बहनों, जितनी हम पर बीतती है उसके 100वें हिस्से की भी पर बीतती ना, तो सार्वजनिक जीवन छोड़ के भाग जाते। सत्य और ईमान से जनता की सेवा करने के प्रण लेकर के जब निकलते हैं तब गांव झेलने की भी ताकत आती है दोस्तों। जनता के आशीर्वाद मिलते हैं। भाइयों बहनों, शहजादे क्या कह रहे मालूम है? वो कहते हैं जब तक हम राजनीति में गरीब की बात नहीं करते हमें मजा नहीं आता। क्या ये गरीब मजाक करने का विषय है क्या? ये बोल रहे हो भाइयों बहनों, उनमें और हमारे में फर्क यही है, उनके लिए गरीब की राजनीति नहीं करते तो मजा नहीं आता। हम गरीब के दुख दर्द देखते हैं तो नींद नहीं आती। ये फर्क है। वे कहते हैं गरीबी गरीबी कुछ होता नहीं है। जो सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए उनको गरीबी का पता क्या होगा? जिन्होंने गरीबी देखी नहीं है। भाइयों बहनों, दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, रात में ठंड होती है तो रात कैसे गुजरती है, 2 दिन से पेट न भरा हो तो भूख कैसी लगती है, ये जिन्हें पता नहीं है वो गरीबी क्या जाने। वो कहते हैं गरीबी कुछ होती नहीं है, ये तो स्टेट ऑफ माइंड होता है, मन की अवस्था होती है। जब ठंड पड़ती है और दिल्ली के फुटपाथ पर एक गरीब मौत का शिकार हो जाता है तब पता चलता है गरीबी क्या होती है। जब भयानक धूप होती है और गर्मी के कारण गरीब पानी के अभाव में मर जाता है तब पता चलता है गरीबी क्या होती है। गरीबों के घर में तस्वीरें खिंचवाने से गरीबी का पता नहीं चलता है। भाइयों बहनों, आप लोग भी जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपका भी मन करता है बच्चों को शेर दिखाए, तो आप बच्चों को शेर दिखाने के लिए जू में ले जाते हो ना, बच्चों को शेर दिखाने के लिए जू में ले जाते हो ना। क्यों? क्योंकि बच्चे ने शेर देखा नहीं है। वैसे ही शहजादे को गरीबी क्या होती है देखने के लिए साल में एक बार गरीब की झोपड़ी में जाना पड़ता है और फिर भूल जाते हैं तो लोग दोबारा ले जाते हैं। आप पिछले साल तो भूल गए, इस बार चलो देखो गरीबी ऐसी होती है। ये गरीबी को प्रदर्शन का विषय बना दिया इन लोगों।